उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की हुई ऐतिहासिक जीत, भाजपा की करारी हार, खुशी से झूम उठे कांग्रेसी, मचा जश्न। बता दें, देश भर में आज 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना हो रही है। यह उपचुनाव 6 राज्यों में अलग अलग सीटों के खाली होने के कारण 5 सितंबर को कराए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर थी, जहां सीधी टक्कर इंडिया और एनडीए के बीच थी। अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन का परचम लहराता हुआ बताया जा रहा है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। इन उपचुनाव को विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिसे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। जिस 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उन्हें उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बाक्सनगर और धनपुर सीट शामिल हैं। सबसे ज्यादा किसी सीट पर नजरें हैं तो वह है यूपी की घोसी सीट, जहां इंडिया गठबंधन एकजुट दिखा है। घोसी सीट में पहले राउंड की मतगणना से ही सपा उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रहे थे। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने 3 राउंड के बाद से ही अपनी बढ़त मजबूत कर ली थी। 10,334 वोटों के साथ सुधाकर 1992 वोटों से आगे थे। बीजेपी के दारा सिंह चौहान शुरुआत से ही सुधाकर सिंह से पिछड़ते दिखे थे। 5 सितंबर को हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में आज मतगणना शुरू होते ही पहले राउंड की वोटों की गिनती खत्म होने के बाद सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बढ़त बना ली थी। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद जैसे ही ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हुई थी, जिसमें सपा प्रत्याशी आगे दिखे। खबरों के अनुसार पहले राउंड में सपा और बीजेपी प्रत्याशी के बाद अब तीसरे स्थान पर नोटा रहा। वहीं आपको बता दें, घोसी उपचुनाव की काउंटिंग 32 चरणों में होनी है। वहीं वोटों की गिनती को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। मतगणना स्थल की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए करने के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है।